बात मुजफ्फरनगर से। बता दें कि मुजफ्फरनगर में होली के पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी और ट्रिपल राइडिंग रोकने की व्यवस्था की गई। सीओ ने आमजन और से शराब ना पीकर वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। होली को देखते हुए आज के दिन एक सेंसिटिव दिन रहता है और लोगों को पर्व मनाना है। उसको देखते हुए जिले की सारी पुलिस व्यवस्था इसी दिशा में है और हर चौराहे पे, हर ऐसी जगह पर जहां पर पूर्व में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि हिंसा संबंधित रहा है या फिर कोई और टाइप का झगड़ा रहा है, वहाँ हर जगह पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च और लगातार मुस्तैदी से बहुत अटेंटिव ड्यूटी की जा रही है। कुछ कहना भी चाहेंगे आप? किस तरह की अपील करना चाहेंगे? अब जैसे कि अब त्योहार लोगों ने मना लिया है और अब कुछ ऐसा वक्त भी आएगा जिसमें कुछ लोग नशा करके रोड पे आते हैं, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखें और ट्रिपल सीटिंग ना करें, बाइक्स पे नशा करके गाड़ी ना चलाएं, बाइक ना चलाएं। ऐसा होने पर पुलिस जिस तरह से यहाँ पे हमारी खड़ी है पकड़ा जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। के अवसर पर लाट साहब का जुलूस सकुशल संपन्न हुआ। परंपरा के अनुसार बैलगाड़ी पर बैठे लाट साहब के चारों ओर पुलिस जवान सुरक्षा उपकरणों के साथ दिखे और जुलूस के दौरान रंग और चप्पल जूते की बौछार होती रही। इस बार सुरक्षा के लिए 4 एडीजी, 310 दरोगा, 1200 सिपाही, 500 होमगार्ड, पीएससी, रैपिड एक्शन फोर्स और एनडीआरएफ की टीमें तैनात थी। जुलूस शहर के तय मार्ग को पूरा कर संपन्न हुआ। मुरादाबाद में मशहूर फूड ब्रांड टेम्पटेशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा चाबुक चलाया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के काट रोड स्थित गोदाम और फैक्ट्री पर छापेमारी कर गोदाम को सीज कर दिया गया है। प्रतिष्ठान जो खुद को शुद्ध शाकाहारी और वेज बेकरी बताता था, वहां से भारी मात्रा में चिकन पाउडर, सड़े गले फूड प्रोडक्ट्स बरामद हुए हैं। विभाग ने कई सैंपल लैब भेजे और अन्य हिस्सों को भी सीज कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। मुरादाबाद के थाना कुंदरकी क्षेत्र में बगरुआ गांव में बच्चों की मामूली कहासुनी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। आरोप है कि विवाद के बाद दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर मारपीट की और महिलाओं के साथ अभद्रता, गाली गलौज की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गांव में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए थाना कुंदरकी में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में गांव जौली में होली के दिन सनसनीखेज वारदात सामने आई। मंदिर से पूजा कर लौट रहे युवक अनिल मावी के अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने पेट और सिर में गोली मारी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवक शाह जी डेयरी पर काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। सीओ भास्कर मिश्रा के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जल्द खुलासा किया जाएगा। थाना सिकंदराबाद के जेवर रोड पे जरिए सूचना मिली कि एक अज्ञात शव जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। इस मौके पे तत्काल जो है मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद और प्रभारी निरीक्षक के साथ मुआयना किया गया। मौके पे जांच से प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति, जिसकी पहचान अनिल मावी के रूप में की गई है और यह यहीं जो है परशुराम चौक के पास जो है रहता है। उसकी जो है कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने संभवतः गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीरी सूचना प्राप्त कर ली गई है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र स्थित पंचानन चौराहे पर दर्दनाक हादसा हो गया। भदेवरा गांव जा रहे 50 साल के बबलू पटेल की 2 बेकाबू ट्रैक्टर के बीच बाइक फंसने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। और जिला जालौन से मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया
उरई कोतवाली क्षेत्र के पीली कोठी के पास दो पड़ोसी परिवारों के बीच छोटी सी बात पर शुरू हुई नोकझोंक मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और गाली गलौज के साथ जमकर लात घूंसे चले। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान महिलाओं ने भी एक दूसरे पर जमकर हाथ साफ किया और पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने 28 फरवरी की पेट्रोल पंप छिनैती और 27 फरवरी के मोबाइल चोरी पर सफल खुलासा किया है। जांच के दौरान निखिल को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 9,000 और चोरी के बाइक बरामद हुए। 28 फरवरी को थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में ग्राम सुआवाला स्थित सिंह पेट्रोल पंप पर एक 25,000 रुपये सेल्समैन से छीनने की घटना हुई थी, जिसमें थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी आज की गई है, जिनका नाम निखिल कुमार सन ऑफ राजपाल एवं शरद कुमार सन ऑफ संजय, दोनों निवासी आलमपुर गावड़ी थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के हैं। इसमें शरद कुमार की गिरफ्तारी मुठभेड़ में हुई है और दोनों से एक चोरी की स्प्लेंडर बाइक जो काशीपुर से चोरी की गई है और चोरी का एक वीवो मोबाइल और एवं छीने गए पैसों में से 19,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसमें से अभियुक्त शरद कुमार का पूर्व आपराधिक इतिहास है। घायल शरद को CSC भर्ती कराया गया है एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। विष्णुपुरा थाना क्षेत्र में बांस गांव में 28 वर्षीय दीपू सहनी की एक्सीडेंट में मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। मृतक के पीछे 2 बेटे और 1 बेटी है। ग्रामीणों ने शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर SDM आकांक्षा मिश्रा, CO जयंत कुमार और थाना प्रभारी विनय कुमार मिश्रा पूरी फोर्स के साथ मौजूद थे और SDM ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रदर्शन विभाग क्या कहेगी? यहाँ बांसगांव जगमान में भी सूचना मिल रही है कि कल सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसकी अभी मृत्यु हुई। परिवार काफ़ी आक्रोशित था। निश्चित ही उनके परिवार को कोई परिजन गया है तो दुख है। प्रशासन उनके दुख में उनके साथ है और हर संभव तरीके से हम उनको जल्द से जल्द जितनी ज़्यादा मदद देना संभव है सारी मदद प्रदान की जाएगी। बबीना पुलिस ने रसीना गांव के पास चोरी की योजना बना रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध बोरा, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अवतार मोगिया, सनका मोगिया, खुर्शीबाई और बिधुबाई शामिल हैं और जो देहात के प्रकाश नगर के निवासी बताई गई हैं। और अमरोहा में होली के अवसर पर सराफा बाजार में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। व्यापारियों ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और रुद्रपुर से आए ढोल नगाड़े की थाप पर पूरे बाजार में उत्सव का माहौल बना। सराफा एसोसिएशन के अधिकारियों ने भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश देते हुए सभी से शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की और व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। बलरामपुर में दिन दहाड़े चोर ने बुलेट मोटरसाइकिल चोरी कर दी। घटना बलरामपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के कटिया चौराहे के पास हुई, जहां किराने की दुकान के सामने बाइक खड़ी थी। चोरी का मामला CCTV फुटेज में कैद हो गया है। पीड़ित ने बलरामपुर नगर कोतवाली में तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मेरा नाम सलमान है सर जी। क्या मामला हुआ? मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। इसका नंबर है UP 32 PJ 0319। वो 1:57 पे कल दोपहर में कटिया चौराहे से जियो पेट्रोल पंप से 200 मीटर की दूरी से चोरी हो गई है। एक व्यक्ति आता है और गाड़ी में पता नहीं कौन सी चाबी लगाता है और लगा के ले जाता है, ताकि मेरे पास दोनों गाड़ियों की चाबी बरामद हो। मेरे पास दोनों चाबियां जो कंपनी से मिलती हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं इस वक्त, और मैंने बलरामपुर में तहरीर दिया है। उस पर छानबीन चल रही है। अभी कुछ पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या कर रहे हैं।
और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पूरे दिल्ली वासियों को मेरे सभी भाइयों बहनों और तथा उनके परिवार को होली की शुभकामनाएं। पूरी दिल्ली को, सभी दिल्ली वासियों को, मेरे सभी भाई बहनों को, परिवारों को मेरी ओर से होली की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये होली का पर्व हम सबके जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग लेकर के आए। दिल्ली खुशियों से भर जाए, दिल्ली विकास के रंग से सरोबोर हो जाए। और मैं अपने दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को यही कहना चाहती हूँ कि हम सब, क्योंकि एक मिनी भारत है, हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं, मिलजुल कर बहुत ही प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में इस होली को मनाएं और एक दूसरे का साथ देते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार के बगहा के बरवल पिपरा गांव में ग्रामीणों ने पारंपरिक ढंग से पेड़ पौधे के साथ इको फ्रेंडली होली मनाई। इस अनोखी पहल के पीछे पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव हैं, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग सभी ग्रामवासी मिल करके इन वृक्ष मित्रों के साथ होली खेले हैं। और हर साल जो है हम लोग होली, दिवाली, रक्षाबंधन इन पेड़ पौधों के बीच ही मनाते हैं। हमारे प्राणवायु दाता हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसी के साथ हम सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।